हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? टीसीसी टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर बाय संजय सर में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे टफेस्ट इसलिए कि इसमें फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूजेज है और फार्मूला से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यहाँ पे एक फार्मूला दूसरे के साथ रिलेशन बना के तैयार किया गया है। इसका यूज हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है और क्लास 10th में नेसेसरी है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बड़ा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इसका तैयारी करते हैं, कंफ्यूजन करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जिस तरीका से आपको बताएंगे टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी समझ में आएगा और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी इसमें कुछ रिलेशंस है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो इजी हम लोग यूज करते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं। क्या है? फार्मूलाज हैं। आज मैं फार्मूलाज को प्रूफ करके दिखाऊंगा ये फार्मूला कैसे बने हैं। तो फार्मूलाज जो है, पहला नंबर का जो फार्मूला होता है, हम लोग एडिशन का फार्मूला जानेंगे। क्या जानेंगे? हम लोग एडिशन का फार्मूला जानेंगे। कैसे होता है और क्या क्या है एडिशन के लिए। एडिशन का फार्मूला क्या है, इसको कॉन्सेप्ट में पहला नंबर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। सर ये फार्मूला क्या है? तो हम लोग फार्मूला को प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे ये है। हम लोग इस तरह से रिलेटिव करके हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं कि ये हमारा वैल्यू क्या होता है, ये हमारा थीटा है, ये आपका पी है, ये हमारा एच है, ये हमारा बी है। और हम लोग इसके आधार पे ये भी जानते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या होता है, P बाय एच, और कॉस थीटा हमारा क्या होता है, B बाय एच। अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। कैसे? एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। देखो, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो जस्ट हम लोग इसको यूज करते हैं, यहाँ पे चेक आउट करते हैं कि ये फार्मूला है या नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, ये सेटअप करते हैं। तो साइन का वैल्यू क्या हो गया, P बाय एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, प्लस कॉस के जगह में बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए 1 कैसे आता है, यानी ये 1 है, हम लोग यूज करेंगे तो कैसे आएगा। एलसीएम किया, एच स्क्वायर इधर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एच स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया एच स्क्वायर, नीचे भी है एच स्क्वायर, कैंसिल हो गया, रिजल्ट 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हम लोग सिंपल सा इसको जान रहे हैं। अब ये हमारा एक आइडेंटिटी हुआ। इस आइडेंटिटी का वैल्यू हम लोग 1 जान रहे हैं। अब इस आइडेंटिटी से हमारा इसका सब आइडेंटिटी तैयार होता है। जैसे इसका हम लोग और क्या-क्या बन सकता है। यदि हम लोग केवल साइन स्क्वायर थीटा कहीं रहा तो कॉस को राइट साइड ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे बनता है। यदि हम लोग यहाँ पे और भी चाहें तो एक और बना सकते हैं। क्या? साइन थीटा रहा तो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बनाएगा, तो क्या बनेगा, रूट अंडर, क्या बनेगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला है, आप इससे सब फार्मूलाज कैसे बनते हैं। फिर आपका यहाँ पे आता है, यदि हम बोले नहीं कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोले, कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू साइन जाके माइनस करेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि इसी का सब हम लोग और देखें तो क्या हो जाएगा, ओनली कॉस थीटा यदि बोले तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए एक फॉर्मूला मेन है आपका, ये फॉर्मूला आपका मेन है। इस फॉर्मूला को हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो मेन है
ये जो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यदि ये आपका कंसेप्ट में याद रहा, ये आपका कॉन्सेप्ट में याद रहा, तो इसी के बेसिस पे आप 1 2 3 4 ऐसे ही तैयार करेंगे। ये आपका क्या है, एडिशन का है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? सब्ट्रैक्शन में दो आते हैं। ये हमारा एडिशन का हो गया, एडिशन का 1 है, एडिशन का 1 है, सब्ट्रैक्शन में हम लोग यूज करते हैं। देखिए कितना बनता है। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, हम लोग सिंपल सा जो फॉर्मूला यूज करेंगे वह है आपका एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग इसी जगह पे चेक आउट कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे आप इस फॉर्मूला में जानते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू हो जाता है एच बाय बी, एच बाय बी, और टेन थीटा का वैल्यू हो जाता है क्या, पी बाय बी, पी बाय बी। अब हम लोग इसको चेक करते हैं इस फॉर्मूला में बैठा के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक का मतलब एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस यहाँ पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या लिया, बी स्क्वायर, यहाँ हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देखिए ये इधर आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर। तो ये आपका जो वैल्यू है एच और पी, इसके बदले में क्या लिखा, बी स्क्वायर। तो इसके बदले में हमने क्या लिखा, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैंसिल हुआ तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी दिस इज आवर करेक्ट फार्मूला। तो ये हमारा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो फार्मूलाज है, ये फार्मूला के बेस पे हम आगे की ओर इसका सब फार्मूलाज और तैयार कर सकते हैं। जैसे ओनली आपको बोला जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस इधर आके क्या करेगा, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला बना। सब फॉर्मूलाज और बनना चाहेंगे तो ओनली सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा आपका तैयार हो गया। फिर आपका यहां से एक और चाहे, यदि टेन स्क्वायर करेंगे तो 1 इधर आके माइनस करेगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 इधर आके माइनस किया। या फिर एक सिंपल इसका और सब एट्रीब्यूट सब छोटा सा इसका और तैयार करें, ओनली यदि टेन थीटा बोले, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसका रूट अंडर हो गया। तो ये आपका क्या सब्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला हो गया। सब्ट्रैक्शन का एक और फॉर्मूला आता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है। एक और आता है सब्ट्रैक्शन में क्या, कॉट कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम है, सेक का कॉसेक और टेन का कॉट। आप इससे आगे और भी तैयार हो सकता है। जैसे आप इसको तैयार करेंगे तो आपका क्या बन जा रहा है कि कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माइनस का प्लस हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे एक और तैयार होगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका आइडेंटिटीज तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पे यदि फिर वैसा ही करें, कॉट निकालेंगे तो 1 माइनस होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि यहाँ पे हम लोग कॉट ओनली पूछे, क्या पूछा जाए, कॉट थीटा, तो रूट अंडर लगेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, रूट ओवर 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हमारा किसका बन गया,
सब्ट्रैक्शन का। अब हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन का चल ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, तीसरा नंबर आता है आपका क्या, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का कैसे बनेगा वो देखिए। मल्टीप्लाई ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट का, ये भी आपका एक तैयार हुआ। तो 1 2 3। अब हम मल्टीप्लाई में हम लोग चलते हैं। मल्टीप्लाई में एक हमारा आता है पहला क्या, कि साइन। क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा वैल्यू हो जाता है 1। वैल्यू चेक कर सकते हैं। साइन थीटा होता है p बाय एच इंटू कॉसेक का होता है h बाय p। तो p कटा h कटा, वैल्यू क्या होगा 1। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का। सिंपल सा है। अब इसका एट्रीब्यूट कैसे बना, तो यदि साइन थीटा फाइंड करेंगे तो कॉसेक डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 बाय कॉसेक थीटा। और यदि यही हम लोग क्या फाइंड करें, कॉसेक थीटा, तो साइन डिवाइड हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। यहाँ पे हमारा एक ये बना। अब हम लोग का एक तैयार करेंगे क्या दूसरा। एक हम लोग इसमें दूसरा तैयार करेंगे। ये हमारा साइन थीटा का एक मल्टीप्लाई का बना। दूसरा हम लोग करेंगे इस चीज को कि साइन के बाद हमारा क्या हो जा रहा है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1। वेरीफाई कर लो। b बाय एच, इसका होता है h बाय बी। क्रॉस करके देखो 1 आता है। क्या आता है, 1। इसलिए ये भी हमारा फॉर्मूला सही है। अब हम लोग इसको तीन एट्रीब्यूट में तोड़ सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक डिवाइड होगा 1 बाय सेक थीटा। ठीक है। अब हम लोग यदि सेक फाइंड करना चाहें, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस डिवाइड होगा 1 बाय कॉस थीटा। इस तरह से हमारे छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं। किसका किसका, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक और एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। तीसरा, ये मल्टीप्लाई का 3 है। मल्टीप्लाई का 3 है। कैसे, कौन कौन सा है, एक और आ जाता है आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। वेरीफाई कर सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू होता है p बाय b और इसका होता है b बाय p। कटेगा तो हमारा क्या रिजल्ट होगा, 1। तो ये हमारा वेरीफाई है। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। इसका दो पार्ट्स और तोड़ेंगे तो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट डिवाइड 1 बाय कॉट थीटा। और यदि हम लोग चाहें कॉट थीटा फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, कॉट फाइंड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, tan, तो 1 बाय tan थीटा। इस तरह से हमारा सब एट्रीब्यूट कितने हो गए इसके, फिर 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। तो मल्टीप्लाई का 1 2 3, सब्ट्रैक्शन का 1 2 और एडिशन का 1। अब हम लोग एक और आता है डिवीजन। क्या आता है, आता है आपका डिवीजन। देखिए, हम लोग डिवाइड में आते हैं, डिवीजन फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। डिवीजन फार्मूला में एक आता है क्या, पहला आता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होने वाला है। आप लोग चेक कर सकते हैं tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाय b, और साइन थीटा का होता है p बाय h, cos थीटा का b बाय h। कैंसिल हो गए h, तो p बाय b बचा। तो ये सिंपल सा है, वेरीफाई किया हुआ है। तो ये हमारा tan थीटा का एक है। इसी तरह से एक आपका क्या मिलेगा, cot थीटा का। एक और क्या मिलेगा, cot थीटा। तो cot थीटा का जस्ट रिवर्स, tan का देखिए, tan का इनवर्स है cos, tan का इनवर्स cot है, तो cot का भी इनवर्स यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर में cos थीटा, नीचे हो जाएगा sin थीटा। वेरीफाई कर सकते हैं आप। cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, b बाय p, इसमें होता है cos का b बाय h, और sin का होता है p बाय h। कैंसिल हो गया h, तो b बाय p बचा।
ये हमारा वेरीफाई है, इसलिए आपका ये डिवीजन फार्मूला है। तो ये डिवीजन फार्मूला आपके कितने हो गए? 2 हैं, ओनली 2 हैं, ओनली 2 हैं। ये आपके क्या हो गए? डिवीजन फार्मूला। तो कुल मिला के इतना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। बच्चों ये आइडेंटिटी क्या है? कैसे इसका यूज होता है? मैं एक एग्जांपल देके इसको सॉर्ट आउट करके समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास सपोज कि फाइंड द वैल्यू, एक वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड वैल्यू मतलब मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। एक प्रश्न है आपके पास, जैसे मैंने एक प्रश्न लिया कि फाइंड वैल्यू क्या, कि 9 10 9 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का क्या मान है, इसका क्या वैल्यू है। मान लेते हैं ऑप्शन में दिया है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 9, चौथा ऑप्शन है 0। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? तो सिंपल सा इसको हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कैसे बनेगा? तो दोनों का सॉल्यूशन में देख रहे हैं 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर ए, वैल्यू हम लोग 9 को कॉमन लिया तो बचा अंदर में क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब बताइए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन माइनस का है, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला को देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1, वैल्यू क्या होता है 1। तो हमने यहाँ 9 रखा, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, 9 1 जा 9, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया 9। दिस इज आवर करेक्ट। इस प्रकार से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं ये आइडेंटिटी का यूज करके। तो हम लोग इसके बाद इसका चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।